वेलकम टू खालसा कंप्यूटर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें नई अपडेट के लिए। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खालसा कंप्यूटर पर। आज का हमारा ये ट्रिपल सी फाइनल क्लास का लाइव क्लास पार्ट 17 वीडियो है, जिसमें हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ट्रिपल सी के रियल एग्जाम अगस्त मंथ में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे पीछे की सभी क्लासेस को मिस कर दिया है तो उन सभी क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप हमारे पीछे की सभी क्लासेस को रेडी कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका 11 तारीख यानी 11 नवंबर से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो आप हमारी सभी क्लासेस की अगर तैयारी कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप ट्रिपल सी को बड़े अच्छे ग्रेड के साथ पास कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही नया क्लास या नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की क्लास में अगर कोई आपका क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं, उसका डिस्कशंस अगली क्लास में किया जाएगा। तो मैं आज की लाइव क्लास में आप सभी को क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, तो आप सभी लोग कमेंट करके आंसर देंगे। तो जो भी सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम कमेंट में लिया जाएगा। तो चलिए आज की लाइव क्लास शुरू करते हैं। तो मैं रंजीत सिंह आप सभी का लाइव क्लास में स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज की लाइव क्लास शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में फ़ॉन्ट आकार के ड्रॉप डाउन मेन्यू में उपलब्ध फ़ॉन्ट साइज निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए 30, बी है 29, सी है 31, डी है 28। तो आपको फटाफट कमेंट करके बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका डी आंसर सही है 28। तो चलिए इस बात को हम कैल्क के ऊपर चेक कर लेते हैं। तो जैसे कैल्क को खोल लेते हैं और हमारा ये फ़ॉन्ट साइज का ड्रॉप डाउन मेन्यू है। यहाँ आप देख सकते हैं 16 है, 18, 20, 22, 24, 26, 28। उसके बाद जस्ट आपका यहाँ पे 32 यानी 32 है। तो आपको ये सारे विकल्प यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, यानी कि 30, 31 और 29। 28 के बाद जस्ट आपका 32 आ रहा है, तो इसलिए इसका सही आंसर यहाँ पे डी है 28। अगला क्वेश्चन है, किस राइटर की सुविधा से आप सभी उपनिर्देशों के लिए कंटेंट और इंडेक्स की टेबल बना सकते हैं? ऑप्शन ए इन वेब डॉक्यूमेंट, बी है इन पीडीएफ, सी है इन द मास्टर डॉक्यूमेंट और डी है इन सिंपल डॉक्यूमेंट। तो आपको फटाफट कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका डी आंसर सही है। इन सिंपल डॉक्यूमेंट्स में आप कंटेंट और इंडेक्स का टेबल बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेफ्ट के द्वारा ट्रांजैक्शन फेल्ड होने पर पैसा कितने समय में वापस आता है? ऑप्शन ए 2 आवर्स, बी 24 आवर्स, सी 2 वर्किंग डेज, डी है नन। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए 2 आवर्स। अगर आप नेफ्ट से ट्रांजैक्शंस करते हैं, पैसा किसी को भेजते हैं और मान लीजिए किसी कारणवश अगर आपका नेटवर्क वहाँ पे वीक है और ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है, तो आपका जो रिफंड पैसा है वो 2 घंटे में ही आपको वापस मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? ऑप्शन ए प्रिंटर, बी है असेंबलर, सी है वीडियो स्क्रीन और डी है मैग्नेटिक टेप। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है असेंबलर। तो जो असेंबलर होता है यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा कोड को मशीन कोड में बदल देता है। यह कंप्यूटर से कमांड यानी निर्देश लेता है और उन्हें बाइनरी कोड में परिवर्तित कर देता है, जिसका उपयोग कंप्यूटर का प्रोसेसर अपने सामान्य कार्यों को करने के लिए करता है। इस निर्देश को असेंबलर लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। तो जो असेंबलर होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका सिंगल पास असेंबलर और दूसरा होता है आपका मल्टी पास असेंबलर। और ये जो हमारा प्रिंटर है, वीडियो स्क्रीन है और मैग्नेटिक टेप है, ये तीनों ही हमारे हार्डवेयर पार्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन वीडियो को देखने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डाउनलोडिंग, बी अपलोडिंग, सी स्ट्रीमिंग, डी है
लिसनिंग। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सी आंसर सही है, स्ट्रीमिंग। तो जब आप नेट से कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं उसे डाउनलोडिंग कहते हैं, और अगर आप अपनी वीडियो कोई डाल रहे हैं नेट के ऊपर अपलोड कर रहे हैं तो उसे ही अपलोडिंग कहते हैं, और सुनने को लिसनिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है सी, उसे स्ट्रीमिंग कहते हैं। अगर आप ऑनलाइन कोई वीडियो देख रहे हैं जैसे आप इस समय देख ही रहे हैं तो ये आपका स्ट्रीमिंग कहलाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है IRCTC के द्वारा टिकट बुक करने पर मेल आता है। ऑप्शन ए समटाइम्स, बी ऑलवेज, सी नेवर, डी 4 टाइम्स। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है बी ऑलवेज, यानी कि हमेशा जब आप अपनी IRCTC के ऊपर जाकर टिकट बुक करेंगे तो आपको सदैव ही मेल आएगा कि आपकी टिकट जो है सक्सेसफुली कंफर्म हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए OCR, बी है वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, सी है ऑप्टिकल स्कैनर, डी है कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका डी आंसर सही है, कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म्स। तो ये आपकी एक आउटपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस नहीं है, इसलिए आपका डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है PPP सीरियल प्रोटोकॉल्स है। ऑप्शन ए ट्रू, बी है फॉल्स। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए ट्रू। तो जो PPP है इसका पूरा नाम होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स, जो सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल्स यानी कि SLIP का एक एडवांस वर्जन है जिसने SLIP प्रोटोकॉल को रिप्लेस किया है। तो PPP प्रोटोकॉल्स को IFSC 1661 में डिफाइन किया गया है, जिसके कारण से RFSC 1961 भी इसे कहा जाता है। तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स OSI मॉडल के डाटा लिंक लेयर में कार्य करता है, जिसका मुख्य कार्य दो डिवाइसों के मध्य डाटा डायरेक्ट नेटवर्क कनेक्शन के माध्यम से इस्टेब्लिश किया जाता है। तो जो PPP प्रोटोकॉल्स है पूरी तरह से डुप्लेक्स प्रोटोकॉल है, अर्थात PPP प्रोटोकॉल से जुड़े कंप्यूटर आपस में एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मनी मार्केट सिक्योरिटी नहीं है। ऑप्शन ए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, बी है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सी है कमर्शियल पेपर, डी है ट्रेजरी बिल। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका डी आंसर सही है, ट्रेजरी बिल्स। अगला क्वेश्चन है टास्क बार में कैलेंडर एप्लीकेशंस द्वारा जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन ए मॉडिफाई टू टास्क बार, बी पिन टू टास्क बार करके, सी ऐड टू टास्क बार करके, डी है क्रिएट टू टास्क बार करके। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है, पिन टू टास्क बार करके आप कैलेंडर एप्लीकेशन को अपने टास्क बार में जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकल एरिया नेटवर्क के लिए निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए स्टार, बी है रिंग, सी है बस, डी है नन ऑफ द ऑप्शन। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका डी आंसर सही है, नन ऑफ द ऑप्शंस, यानी कि स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी। तीनों प्रकार की ये जो टोपोलॉजीज है ये आपके लोकल एरिया नेटवर्क में रखे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ के नेटवर्क में उपयोग में लाई जाने वाली ही टोपोलॉजीज हैं, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही है, नन ऑफ दीज यानी नन ऑफ द ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्नलिखित मेन्यू में से पेज ब्रेक ऑप्शन किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए फॉर्मेट में, बी फाइल में, सी एडिट में और डी इंसर्ट में। तो आपको फटाफट कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका डी आंसर सही है, इंसर्ट मेन्यू में। जैसे यहाँ पर राइटर में चलते हैं और इंसर्ट में चलते हैं, यहाँ पर टॉप पे ही आपको मिल जाएगा पेज ब्रेक, जिससे आप एक पेज के दो डिवाइडेशंस करके यानी कि आप किसी मैटर को अपने पहले पेज से ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे पेज के ऊपर।
अगला क्वेश्चन है डॉट डॉट हैज़ द वर्ल्डेस्ट लार्जेस्ट हडूप क्लस्टर। ऑप्शन ए एप्पल, बी है डाटा मैट्रिक्स, सी है फेसबुक, डी है नन ऑफ द मेंशंस। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सी आंसर सही है, फेसबुक। तो जो फेसबुक है इसे सोशल मीडिया नेटवर्किंग का सबसे बड़ा हडूप क्लस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन से क्या परिणाम होगा अगर आप फार्मूला अप्लाई करते हैं कैल्क के ऊपर इक्वल क्वांटेंट ब्रैकेट में 509.7, ब्रैकेट बंद। तो ऑप्शन ए है 70, बी है 77, सी है 72, डी है 75। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सी आंसर सही है, 72। तो इसे हम कैल्क के ऊपर अप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर कैल्क में आते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं इक्वल क्वांटिएंट 509.8, और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल रहा है 72। तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे हम इक्वल साइन देते हैं और लिखते हैं 509.8 और यहाँ पे हम स्लैश यानी भाग लगाते हैं 7 से और इंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है 72.82। तो यहाँ पर इसका जो सही रिजल्ट है यहाँ पे आपको 72 मिलेगा। तो इस तरीके से जो इसका सही आंसर है वो है 72। अगला क्वेश्चन है ECB का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बुक, बी है इलेक्ट्रॉनिक क्रिप्टोग्राफी बुक्स, और सी है इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, और डी है इलेक्ट्रॉनिक सिफर बुक। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सी आंसर सही है, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक। अगला क्वेश्चन है रो एंड कॉलम की स्क्रॉलिंग को प्रतिबंधित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए स्टॉप, बी है फ्रीज, सी है स्क्रॉल ऑफ, डी है क्लोज। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है, फ्रीज करके आप किसी भी रो कॉलम्स को स्क्रॉलिंग करने से रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन अंतर्निहित से पीड़ित हैं जो उनके वैन कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए विलंब, बी है क्षीणन, सी है शोर, डी है प्रचार। तो आपको फटाफट कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका ए आंसर सही है, विलंब से। अगला क्वेश्चन है पोकेमॉन गो इसका एक उदाहरण है। ऑप्शन ए यूट्यूब चैनल, बी है एन एग्यूमेंट रियलिटी गेम, सी है ए फास्ट फूड फ्रेंचाइजीज, बी है ए वर्चुअल रियलिटी गेम्स। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। इसका बी आंसर सही है, एन आर्ग्यूमेंट रियलिटी गेम्स हैं पॉपकॉर्न गो। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में फूटर के ड्रॉप डाउन में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मेन्यू नहीं होता है। ऑप्शन ए क्रिएट फूटर, बी फॉर्मेट फूटर, सी डिलीट फूटर, डी है बॉर्डर एंड बैकग्राउंड। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, क्रिएट फूटर जो है ये विकल्प जो होता है ये फूटर के ड्रॉप डाउन में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो सेव की डिफ़ॉल्ट इंटरवल वैल्यू इन मिनट्स क्या होती है। ऑप्शन ए 20 मिनट्स, बी है 15 मिनट्स, सी है 10 मिनट्स, और डी है 25 मिनट्स। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सी आंसर सही है, 10 मिनट्स के आफ्टर आपका जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें अगर आप लिख रहे हैं तो ऑटो सेव डिफ़ॉल्ट इंटरवल वैल्यूज़ के अंतर्गत आपका जो मैटर है वो ऑटो सेव होने लगता है। अगला क्वेश्चन है ओपन ऑफिस ऑप्शन इम्प्रेस के किस मेन्यू के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए प्रोजेक्ट, बी ऑफिस, सी एप्लीकेशन, डी है टूल्स। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कि इम्प्रेस के किस मेन्यू में ओपन ऑफिस ऑप्शन मिलता है आपको।
तो इसका डी आंसर सही है, टूल्स मेन्यू में मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का नाम कमांड प्रमोट में निम्नलिखित कमांड टाइप करके पाया जाता है। ऑप्शन ए मशीन नेम, बी है कंप्यूटर नेम, सी है होस्ट नेम, डी है नेम। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सी आंसर सही है, होस्ट नेम। तो जब आप कमांड प्रमोट में काम कर रहे होते हैं, अगर आप होस्ट नेम टाइप करते हैं तो कंप्यूटर का यूजर नेम आपको शो कर जाता है। अगला क्वेश्चन है कलर ऑफ 500 रुपीज़ नोट। ऑप्शन ए ब्राइट येलो, बी है स्टोन ग्रे, सी है मेजेंटा, डी है फ्लोरोसेंट ब्लू। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है, स्टोन ग्रे। अगला क्वेश्चन है साइज ऑफ द 200 रुपीज़ नोट। ऑप्शन ए 142 mm इंटू 66 mm, बी है 146 mm इंटू 66 mm, सी है 166 mm इंटू 66 mm, डी है 135 mm इंटू 66 mm। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है। जो आपका 200 रुपये का नोट है उसका जो साइज होता है 146 mm गुणे 66 mm होता है। अगला क्वेश्चन है सीपीयू मेमोरी किसे कहते हैं। ऑप्शन ए कैश मेमोरी, बी रजिस्टर, सी है रैम, डी है रोम। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ए आंसर सही है, कैश मेमोरी। तो जो कैश मेमोरी है उसे सीपीयू मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है। ऑप्शन ए 16, बी है 32, सी है 64, डी है 128। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका डी आंसर सही है, 128 बिट का होता है। जो IPv6 वर्जन होता है आपका, ये आपका 128 बिट का होता है, और जो आपका IPv4 होता है वो आपका 32 बिट का होता है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में रूलर किसके लिए मदद करता है। ऑप्शन ए टू सेट टैब्स, बी टू सेट इंडेंट, सी टू चेंज पेज मार्जिन, डी ऑल ऑफ अबव। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका डी आंसर सही है, ऑल ऑफ अबव। तो जो आपका रूलर होता है वो आपके टैब को भी सेट करता है, साथ ही आप अपने पेज के जो इंडेंट होते हैं रूलर पर वो भी आप सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट चारों मार्जिन्स भी सेट कर सकते हैं रूलर से। तो इसलिए जो डी आंसर है वो सही है। अगला क्वेश्चन है गुड मॉर्निंग मिस्टर थॉमस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए डॉट डॉट। ऑप्शन ए सैल्यूटेशंस का, बी क्लोजिंग स्टेटमेंट का, सी ईमेल बॉडी का, डी सीसी का। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ए आंसर सही है, सैल्यूटेशंस का। अगला क्वेश्चन है विषय पंक्ति का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए ईमेल संदेश लिखने के लिए, बी ईमेल का संक्षिप्त विवरण देते हुए, सी है गृह कार्य के लिए, डी है इमोटिकॉन के लिए। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका बी आंसर सही है, ईमेल का संक्षिप्त विवरण देने के लिए आप वहां पर ईमेल में सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है उन उपकरणों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें इनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन ए पेरिफेरल डिवाइस, बी है सिस्टम एड ऑन, और सी है डिस्क पैक, और डी है डिजिटल डिवाइस। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ए आंसर सही है, पेरिफेरल डिवाइस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर की अगर आप कार्य क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर या और भी फिंगरप्रिंट डिवाइसेस हैं उनको लगाकर आप कंप्यूटर के काम को और अच्छे से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर जो वेबसाइट बनाने में मदद करता है। ऑप्शन ए ड्रीम वीवर, बी है ERP, सी है फोटोशॉप, डी है एबंटू। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो
तो इसका ए आंसर सही है, ड्रीम वीवर है। अगला क्वेश्चन है एफबी की वीडियो सुविधा है यानी फेसबुक की वीडियो सुविधा है। ऑप्शन ए वॉच, बी है इंस्टाग्राम, सी है मार्केट प्लेस, डी है यूट्यूब। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका ए आंसर सही है, वॉच। अगला क्वेश्चन है सभी उपयोगकर्ता जानकारी में संग्रहित हैं। ऑप्शन ए etc/पासवर्ड, बी है bin/पासवर्ड, सी है bin/user/पासवर्ड, डी है etc/shadow। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ए आंसर सही है, etc/पासवर्ड में यूजर की जानकारी जो है वो संग्रहित रहती है। अगला क्वेश्चन है मैकविच क्या है। ऑप्शन ए मोबाइल के लिए सुरक्षा, बी है ई शासन, सी है महिलाओं के लिए सुरक्षा, डी है पुरुषों और महिलाओं की सुरक्षा। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ए आंसर सही है, मोबाइल के लिए सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है ई संजीवनी क्या है। ऑप्शन ए स्वास्थ्य के लिए सरकारी योजना, बी है सोशल मीडिया, सी है चिकित्सा सॉफ्टवेयर, डी है कोई भी नहीं। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ए आंसर सही है, स्वास्थ्य के लिए सरकारी योजना है। अगला क्वेश्चन है मैक पता है। ऑप्शन ए हेक्साडेसिमल, बी है बाइनरी, सी है इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता और डी है कभी नहीं बदला जा सकता। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो इसका ए आंसर सही है, हेक्साडेसिमल। तो जो मैक एड्रेस होता है उसे हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है और इसके 6 भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है। ऑप्शन ए यूनाइक, बी है यूनिवेक, सी है एडसेक, डी है एडवेक। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ए आंसर सही है, यूनाइक। तो आपको फटाफट कमेंट करके फिर से बताना है कि यूनाइक का पूरा नाम क्या है। तो आपके पास समय है, फटाफट कमेंट करिए। तो जिन लोगों ने यूनाइक का पूरा नाम लिखा है उनका नाम कमेंट में ले लिया गया है। अगला क्वेश्चन है चार्ट मेन्यू में कौन सा चार्ट नहीं है। ऑप्शन ए पी, बी है बार, सी है लाइन, डी है स्क्वायर। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका डी आंसर सही है, स्क्वायर जो होता है ये एक चार्ट का टाइप्स नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आरटीजीएस के द्वारा 3 से 5 लाख तक पैसे भेजने में कितना चार्ज लगता है। ऑप्शन ए 30 रुपये, बी है 40 रुपये, सी है 35 रुपये, डी है 20 रुपये। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ए आंसर सही है, 30 रुपये चार्ज लगता है। अगला क्वेश्चन है रूट फाइल सिस्टम की सामग्री किसके लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए रिस्टार्ट सिस्टम, बी चेंज सिस्टम, सी शटडाउन सिस्टम, डी है बूट द सिस्टम। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका डी आंसर सही है, बूट द सिस्टम। अगला क्वेश्चन है गूगल क्रोम में अतिरिक्त प्लगइन को नाम दिया गया है। ऑप्शन ए ऐड वंस, बी है एक्सटेंशंस, सी है क्रोम प्लगइन और डी है प्लगवेयर। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका बी आंसर सही है, एक्सटेंशंस। तो जो आपका गूगल क्रोम्स है उसमें आप अलग से प्लगइन कर सकते हैं, उसे एक्सटेंशंस कहते हैं। जैसे आप ट्यूब बॉडी का एक्सटेंशंस ऐड कर सकते हैं या ऐसे बहुत से हैं जो डिवाइसेस इंस्टॉल करते समय आपको एक्सटेंशंस साथ में ऐड करने पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है FDDI किस प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी का उपयोग करता है। ऑप्शन ए बस, बी है रिंग, सी है स्टार, डी है मेस। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका बी आंसर सही है, रिंग टोपोलॉजी। तो यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि FDDI का पूरा नाम क्या होता है। तो फटाफट आपको कमेंट करके फिर से बताना है कि FDDI का पूरा नाम क्या है।
तो चलिए ठीक है, जिन लोगों ने कमेंट में बताया है उनका नाम ले लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पेटीएम अपने ई वैलेट्स कारोबार को स्थानांतरित कर रहा है। ऑप्शन ए इट्स ओमन पेमेंट बैंक में, बी आइडिया में, सी एयरटेल में, डी वोडाफोन्स में। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ए आंसर सही है, इट्स ओवन पेमेंट बैंक में ट्रांसफ़र कर रही है। अगला क्वेश्चन है, सभी सफलतापूर्वक भेजे गए ईमेल ड्राफ्ट फोल्डर में संग्रहित होते हैं। ऑप्शन ए फॉल्स, बी है ट्रू। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ए आंसर सही है, फॉल्स। तो जो आपके द्वारा भेजे गए ईमेल होते हैं वो सेंड फोल्डर में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाई स्पीड इंटरनेट पर कौन सा केबल काम करता है। ऑप्शन ए कॉक्सियल केबल, बी है फाइबर केबल, सी है ट्विस्टेड पेयर केबल और डी है ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका डी आंसर सही है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो आज की क्लास में इतना ही। तो आज हमने 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके हमें लिख सकते हैं। तो आगे की नेक्स्ट क्लास में हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ साझा करेंगे। तो मिलते हैं आगे की नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही नया क्लास अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं कल शाम फिर से 7 बजे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।